सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पेंटिंग के बारे में। एंड ऑब्वियसली मैं ये डिजिटली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बट सेम चीज़ें आप ट्रेडिशनल में भी अप्लाई कर सकते हो। जस्ट हर एक मीडियम के हिसाब से आपका पेंट एप्लीकेशन का तरीका अलग रहेगा, बट ये जो फंडामेंटल्स है वो सेम रहेंगे। तो हम इसमें क्या करते हैं, हम एक ऑब्जेक्ट को 3 टोन में डिवाइड करते हैं, लाइट टोन, मिड टोन, डार्क टोन। ओके। एंड जो आपका लाइट से सबसे नज़दीक सरफेस रहेगा वो लाइट रहेगा, उससे थोड़ा दूर रहेगा लाइट से दूर वो मिड टोन रहेगा, एंड जो लाइट से टोटली अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा वो डार्क टोन रहेगा। इसमें जब भी आप शैडोज़ अप्लाई करोगे तो आप ऑब्जेक्ट के एज से अप्लाई नहीं करोगे, जैसा कि इसमें मैंने थोड़ा सा बीच में से शैडोज़ अप्लाई करना चालू किया, क्योंकि लाइट रेज है वो बाउंस होते हैं, लाइक ऑब्जेक्ट के सराउंडिंग सरफेस से वो बाउंस होते हैं और वापस ऑब्जेक्ट पे कास्ट होते हैं लाइट। इसके वजह से हमें टोटली एजेस पे शैडोज़ नहीं मिलती, थोड़ा सा बाउंस लाइट मिलता है हमें। एंड इसमें आपको ज़्यादा डिटेल्स के बारे में नहीं सोचना, जस्ट जिधर लाइट है उधर डार्क लाइट टोन, जिधर जो लाइट से आवे उसमें डार्क टोन और दूसरे सरफेस पे मिड टोन। एंड जब भी आपका सरफेस है कोई भी जो लाइट से आपका मिड टोन में जा रहा है, उधर एक आपको एज मिलेगा, वो एज पे आपको एक हाईलाइट डाल देना है। अभी जैसे मैं क्यूब पेंट कर रहा हूँ तो क्यूब में मैंने कुछ ब्लेंडिंग नहीं किया, मैंने सिर्फ 3 टोन्स में उसको डिवाइड कर दिया है, और फिर भी वो मैसेज कन्वे कर रहा है कि वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। एंड जब भी मैं एजेस पे उसके हाईलाइट डाल देता हूँ तो वो मैसेज और प्रोमिनेंटली कन्वे कर देता है। सेम विद द पिरामिड। एंड मेजरली इशू कभी आता है जब भी हम स्पीयर्स के साथ डील करते हैं, क्योंकि उसमें कोई एजेस नहीं रहते, पर वो सबसे ईजी भी क्यों है, क्योंकि आप उसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेंडिंग से निकाल सकते हो। एंड अगर आप डिजिटली पेंट कर रहे हो तो आप एक हार्ड एज फोटोशॉप का ब्रश आता है वही यूज़ करना, जस्ट ओपासिटी टैब ऑन करना, पर ओपासिटी 100% पे रखना। अगर वैसा नहीं किया तो क्या होता है, आपको बहुत इनकन्सिस्टेंट कलर मिलते हैं, एंड ऐसा लगता है कि कुछ जगह बहुत सॉलिड कलर है और कुछ जगह एकदम ट्रांसपेरेंट कलर है। तो वो इनकन्सिस्टेंसी के वजह से आपके अच्छे से अच्छा ड्राइंग भी ख़राब हो जाएगा। एंड अगर आप वो इनकन्सिस्टेंसी अवॉइड कर पाए तो आपका सिंपल से सिंपल ड्राइंग भी बहुत इफेक्टिव लगेगा। एंड कभी भी पेंट करते वक्त पहले ज़्यादा डिटेल्स पे फोकस नहीं करना। अब जो भी आपका डिटेल्स है वो बाद में पेंट कर सकते हो। बहुत सी बार जो हम ड्राइंग में मिस्टेक करते हैं, हम वही सेम मिस्टेक्स हम पेंटिंग में करते हैं। अगर आपका वो मिस्टेक्स ड्राइंग में नहीं रहेगा तो आपका वो मिस्टेक मोस्ट प्रोबेबली पेंटिंग में भी नहीं करोगे आप, क्योंकि आपका अप्रोच ही चेंज हो जाएगा। अभी मैं अगेन उनके ऊपर जा रहा हूँ एंड थोड़ा सा नीचे से शैडोज़ अप्लाई कर रहा हूँ ताकि वो एकदम ही प्लेन ना लगे ऑब्जेक्ट। एंड इसके बाद मैं एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट की तरफ जाऊँगा। नॉट नेसेसरी कोई मैंने ऑब्जेक्ट देख के ड्रॉ किया, जस्ट मेरे माइंड में आया वो मैंने ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया। डजेंट नेसेसरी कि वो ऑब्जेक्ट रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता हो या नहीं करता हो। जस्ट ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि ये ऑब्जेक्ट से वो ऑब्जेक्ट थोड़ा कॉम्प्लेक्स रहे, पर इतना भी कॉम्प्लेक्स ना रहे कि आपका मोटिवेशन ही किल कर दे वो। एंड अभी ये मैं कुछ एरोज ड्रॉ कर रहा हूँ जस्ट टू मेक इट लुक मोर प्रेजेंटेबल। एंड जो हम ड्राइंग में करते हैं, जैसे हम पहले सिंपल ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करते हैं एंड फिर हम कॉम्प्लेक्स चीज़ें ड्रॉ करते हैं, वैसे हम पहले सिंपल चीज़ें पेंट करते हैं और फिर हम डिफ़िकल्ट चीज़ें पेंट करते हैं। इसीलिए जब भी आप ड्राइंग क्लासेस जाते हो, पेंटिंग क्लासेस जाते हो, वो आपको पहले स्टिल लाइफ प्रोवाइड करते हैं, वो पोर्ट्रेट्स के साथ स्टार्ट नहीं करते, क्योंकि आप अंडरस्टैंड करो कि वो सिंपल ऑब्जेक्ट्स में जो बेसिक फॉर्म्स के साथ ऑब्जेक्ट जो आप ड्रॉ कर पाओगे उसमें लाइट कैसे वर्क करता है, उसमें कैसे पेंट अप्लाई होता है, या फिर वो कैसे पर्सपेक्टिव में चेंज होते हैं ऑब्जेक्ट्स का फॉर्म्स। तो फिर आप वो सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख गए तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाओगे। वैसे ही पेंटिंग में अभी मैंने एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म लिया है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस फॉर्म्स। एंड फिर ये फॉर्म में भी मैं पहले जो उसका मेजर फॉर्म है, लाइक सिलेंडर वाला जो फॉर्म है, वो मैं पहले पेंट करूँगा। अगर आप डिजिटली पेंट कर रहे हो तो एक चीज़ याद रखना, आई डोंट थिंक सो कि लेयर इफेक्ट्स यूज़ करना कोई बुरी बात है, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसके ऊपर जितना लेस रिलाई करोगे उतना चीज़ें अच्छा है, क्योंकि जितना आपका सिंपल पेंटिंग प्रोसेस रहेगा उतना आप पेंटिंग अच्छा एक्सप्लोर कर पाओगे। अदरवाइज़ आप आपके पेंटिंग प्रोसेस में ही उलझ के रह जाओगे एंड आप अच्छे से पेंट नहीं कर पाओगे। एंड पेंटिंग में एक फ्लो होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई गेस वो लेयर इफेक्ट की वजह से वो फ्लो ब्रेक होता है। एंड
मैं उसके अगेंस्ट क्यों हूँ इन द बिगिनिंग कि आप लेयर इफेक्ट यूज़ करो, क्योंकि आपको डिफरेंस नहीं पता कि किस लाइटिंग के लिए ओवरले लेयर यूज़ करना है और किस लाइटिंग के लिए आपको ओवरले लेयर यूज़ नहीं करना है जो आप ब्रश से निकाल पाओगे। अगर आप उतने प्रो हो कि आप वो डिफरेंस बता पाओ कि किधर ओवरले यूज़ करना है और किधर किस पेंटिंग में ओवरले नहीं यूज़ करना, तो आई गेस सो यू कैन यूज़ इट, दैन इट इज़ जस्ट अ टूल। अगर आपको नहीं पता और सब लाइटिंग के लिए आप ओवरले यूज़ कर रहे हो, दैन यू आर नॉट अ प्रो, नाइदर मी, बट देन वो आप आउट ऑफ नेसेसिटी यूज़ कर रहे हो। एंड अगेन बैक टू द पेंटिंग, जब भी आप पेंट करोगे पहले मेजर फॉर्म पेंट करना चालू करना। एंड आपका शैडोज़ अगर आप ड्रॉ करके लोगे जैसे मैंने इसमें ड्रॉ किया, तो वो आपके लिए और भी सिंप्लीफाइड हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि आपको फिर पता रहेगा कि शैडोज़ इधर से इधर तक ही आएंगी मेरी या फिर उसके आसपास आएंगी। एंड आप आप ऐसे एमलेसली उसको पेंट करते आप ब्लेंड करते नहीं बैठोगे। सेम विथ लाइट, उसको थोड़ा लाइटर कलर के साथ पेंट कर देना। एंड अगेन आप देख पाओगे कि इसमें भी मैं डिटेल्स के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। मैं सबसे पहले मैं मेजर फॉर्म है उसको टैकल किया, उसके बाद मैंने जो उसका जो सेकेंडरी फॉर्म्स है उनको टैकल किया इन द सेंस उनकी तरफ ध्यान दिया एंड उनको पेंट करना चालू कर दिया मैंने। एंड फिर मैं प्राइमरी फॉर्म के एजेस वगैरह डिफाइन करूँगा। एंड फिर वो हायरार्की रहता है पेंटिंग ड्राइंग में, हायरार्की कि सबसे अगर आप पहले क्या देख रहे हो, पहले कार देख रहे हो राइट, तो आप कार का मेजर फॉर्म से वो ड्रॉ करोगे। उसके बाद आपको क्या दिख रहा है, व्हील्स दिख रहा है, आप व्हील्स ड्रॉ करोगे, ठीक है। उसके बाद आप हेडलाइट की तरफ जाओगे, उसके बाद आप विंडशील्ड की तरफ जाओगे, उसके बाद आप डोर्स की तरफ जाओगे एंड उसके बाद टेल लाइट, फिर उसके बाद आप वाइपर की तरफ जाओगे एंड उसके बाद आप मिरर्स की तरफ जाओगे। पर बहुत सी बार जब भी हम ये हायरार्की नहीं रहता हमारे माइंड में, हम क्या करते, हम कार का मेजर फॉर्म ड्रॉ करते हैं, वी स्टार्ट विद द मिरर, हेडलाइट या फिर हमारा जिधर से भी मन करे। तो उसके वजह से हमारा अगेन पेंटिंग प्रोसेस, ड्राइंग प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हो गया एंड अगेन आप प्रोसेस में ही उलझ के रह गए कि ये लाइन इधर से इधर जा रहा है या इधर से इधर जा रहा है। अगर आपका वो हायरार्की रहता तो आप वो लाइन के बारे में सोचने का ज़रूरत ही नहीं था, वो टोन का बारे में तभी सोचने का ज़रूरत ही नहीं था। अगर आपका पेंटिंग हायरार्की रहता तो आप मेजर फॉर्म्स देखते और देखते कि मेजर फॉर्म पे वो लाइट कैसे रिफ्लेक्ट कर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप आपकी डिटेल्स के बारे में बाद में सोचते कि हाँ अभी ये डिटेल्स में वो लाइटिंग सोर्स की वजह से क्या इफेक्ट हो रहा है एंड क्या मुझे वो डिटेल्स में जो लाइटिंग इफेक्ट की वजह से चेंजेस हो रहा है वो डालने का ज़रूरत है क्या। कभी कभी ऐसा होता है, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम देखा रहेगा, पेंटिंग is not one-to-one copying of the reference, it is just an interpretation of reference। अगर आप सेम ऑब्जेक्ट दो आर्टिस्ट को ड्रॉ करने दोगे तो वो सिमिलरली ड्रॉ नहीं करेंगे, ना ही वो सिमिलरली पेंट करेंगे। पर हम रियल लाइफ से स्टडी क्यों करते हैं चीज़ों को, ताकि हम उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए। एक बार हमने अच्छे से उसको अंडरस्टैंड कर लिया तभी आप अपना इंटरप्रिटेशन दे पाओगे कि आपको क्या इंपॉर्टेंट लगा एंड आप क्या चीज़ें कन्वे करना चाहते हो। एंड इसके वजह से जो अमेच्योर्स रहते हैं, लाइक मैं भी कोई बड़ा मास्टर नहीं है इसमें, बट हम क्या मिस्टेक करते हैं, हम सब चीज़ों में डिटेल्स डाल देते हैं, लाइक जो डिटेल्स कन्वे करने का ज़रूरत भी नहीं था वो या फिर जिससे कुछ फ़र्क भी नहीं पड़ने वाला था, हम उसके ऊपर भी एकदम अच्छे से रेंडरिंग करते बैठते एंड फिर अब जब भी हम जूम आउट करते हैं, लाइक हम दूर से देखते हैं पेंटिंग, हमको लगता है हमने क्या डिटेल्स ऐड किए, बट बेसिकली क्या होता है उसके वजह से बहुत ज़्यादा क्लटर हो जाता है पेंटिंग एंड जो फोकस था पेंटिंग का, जो फोकस है वो आउट ऑफ फोकस हो जाता है एंड सभी जगह सिर्फ डिटेल्स वो मेहंदी की तरह दिखने लगता है। इवन दो मेहंदी में भी एक फोकल पॉइंट रहता है कि एक जगह रहेगा जिधर डिटेल्स रहेगा, लाइक उसका सेंटर रहेगा, उसके अराउंड सिंप्लीफिकेशन रहेगा, उसके अराउंड डिटेल्स रहेगा, डिटेल्स के बाद अगेन सिंप्लीफिकेशन रहेगा, थोड़ा ब्रीथिंग स्पेस रहता है। वैसे हम ब्रीथिंग स्पेस नहीं रखते पेंटिंग में। जब भी हम अमेच्योर हैं, हम पूरे सब चीज़ें पेंट करना चाहते, लाइक अगर हम ट्री पेंट कर रहे तो अगर हम इट इज़ पॉसिबल फॉर अस, हम हर एक लीव्स भी पेंट करते बैठते एंड हमको लगता था अगर वो ऐसा किसी ने कर दिया तो हमें लगता वो क्या बना दिया इसने, इतना डिटेल्स डाल दिया, जबकि वो ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ नॉइज़ ऐड कर रहा है।
सो मेन चीज़ क्या है, हम इसमें से क्या मैं चाहता हूँ कि आप चीज़ें ले कि ऑब्जेक्ट को 3 टोन में डिवाइड करें। सो इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल और आपको अगर अच्छा लगा रहेगा तो काइंडली कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल, दैट रियली हेल्प्स मी अ लॉट।